नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 समेकित कोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1470 नए मामले आए सामने। राजधानी जयपुर में मिले सबसे ज्यादा 308 रोगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर में होगी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक। कोरोना संक्रमण की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों पर होगी चर्चा। और मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर दी भारी बारिश की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं सालेहा गाजी और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में समेकित कोल्ड चेन और मूल्य संवर्धन संरचना के विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना से 16,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार सृजन हो सकेगा और लगभग 2,57,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि कृषि उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का प्रावधान करने में किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी और देश फल सब्जियों की मांग को पूरा करने में आत्मनिर्भर बन सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन परियोजनाओं से कृषि आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी। इन 27 नई परियोजनाओं में कुल 743 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचा और प्रभावी कोल्ड चेन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के बीच बैंक ऋण की किस्तों के भुगतान पर रोक को 2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक की ओर से कल इस बारे में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि इसके बाद न्यायालय ने कहा कि वह महामारी के बीच रोक की अवधि के दौरान ब्याज दरों को माफ करने की याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को पत्र लिखकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश विदेश सामुदायिक दिशा निर्देश जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने फेसबुक पर राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 308 मामले राजधानी जयपुर में सामने आए। इसके साथ ही जिले में अब तक 11,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल राज्य में 1,470 नए रोगी मिले। इनमें अलवर में 144, कोटा में 140, जोधपुर में 116, झालावाड़ में 85, पाली में 54, धौलपुर में 53, अजमेर में 51, बारां में 46, बूंदी में 41, चूरू में 40, झुंझुनू में 38, भीलवाड़ा में 35, बीकानेर में 34, राजसमंद और बांसवाड़ा में 32, उदयपुर में 29, चित्तौड़गढ़ में 23, डूंगरपुर में 22, सिरोही में 21, टोंक में 20, बाड़मेर में 19, नागौर में 18, भरतपुर में 17, दौसा में 16, सवाईमाधोपुर में 13, करौली में 11, सीकर में 9 और जालौर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 83,163 हो गई है। इनमें से 68,124 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक इस बीमारी से 1,069 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जयपुर के आरयूएचएस में कोविड मरीजों के लिए 100 बेड का अतिरिक्त कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कल एक बयान में कहा कि निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा युक्त शैय्याओं की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 765 चिकित्सकों को नियुक्ति दी जा चुकी है और 2,000 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। पहले 2,500 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती का प्रोसेस जब शुरू किया गया था तो मैंने उसके बारे में पता किया। कुछ खामियां थी भर्ती के प्रोसेस के अंदर, हमने उसको रोका उस टाइम। वो और उसके बाद की जो भर्तियां और क्रिएट हुई वो मिला के 6,310 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती का प्रोसेस हमने शुरू किया है। पूरे ट्रांसपेरेंट मैनर में ये भर्तियां होगी ताकि कोई सवालिया निशान इन भर्तियों के ऊपर नहीं लगे। कुल मिला के हेल्थ मैन पावर को बढ़ाने की तरफ, चाहे लैब टेक्नीशियंस हों, चाहे रेडियोग्राफर्स हों, चाहे दूसरे पदों पे भर्तियां हों, सब तरफ हम भर्ती का प्रोसेस अभी चल रहा है। और आने वाले समय में एक तरफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है मजबूती के लिए, और दूसरी तरफ मैन पावर को बढ़ाने का काम।
देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 76.94% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 65,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 28,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले अगस्त के आखिरी सप्ताह में 4 गुना अधिक हो गई। प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगी के संपर्कों का पता लगाने और उपचार करने में बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। ये समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होने का कार्यक्रम है। बैठक में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर समीक्षा और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। पिछले सप्ताह भी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय में कोरोना संक्रमितों के मिलने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। उधर परिवहन आयुक्त रवि जैन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आरटीओ और डीटीओ के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में आज से अवैध शराब की रोकथाम के लिए आबकारी विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत हाईवे और ढाबों पर आबकारी विभाग के दस्ते चेकिंग करेंगे। ये अभियान 20 सितंबर तक चलाया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले में बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए आज से शिविर लगाए जाएंगे। जोधपुर डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि ये शिविर 15 सितंबर तक संचालित किए जाएंगे। इनमें उपभोक्ताओं की शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिविरों में खराब मीटर रीडिंग, गांव में बिजली लाइनों को कसने, ट्रांसफार्मर, बिजली बिल सहित अन्य परेशानियों को सुना जाएगा। इस एकमुश्त समझौता योजना 2020-21 को स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत अवधि पार श्रेणी के किसानों के अवधि पार ब्याज व दंडनीय ब्याज को 50% तक माफ किया गया है। इस योजना में 1 जुलाई 2019 तक अवधि पार हो चुके ऋण पात्र होंगे। संबंधित मामलों में 30 नवंबर तक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंकों से ऋण लेने को लेकर भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं। इसमें सहकारी बैंकों के ऐसे ऋणी जो वर्तमान में अवधि पार श्रेणी में हैं तथा जिनका ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफ नहीं हुआ है, ऐसे मामलों में मूल राशि के बराबर पुनः ऋण देने का फैसला सरकार स्तर पर लिया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जुमराड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित हो रही जेईई मेंस परीक्षा के तहत आज से 6 सितंबर तक बीटेक परीक्षा होगी। इससे पहले कल पहले दिन आर्किटेक्चर और प्लानिंग की बैचलर परीक्षा हुई। इस दौरान परीक्षार्थियों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड पहनकर परीक्षा दी। गौरतलब है कि ये परीक्षा देश के 244 शहरों में 660 परीक्षा केंद्रों पर हो रही है। इसके लिए राजस्थान के 33 में से 9 जिलों में जेईई मेंस के 19 सेंटर्स बनाए गए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा CDS-2 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। यूपीएससी ने CDS परीक्षा के विभिन्न चरणों के आधार पर 196 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया है। उम्मीदवार यूपीएससी की वेबसाइट पर सूची देख सकते हैं। आकाशवाणी पर आज नई शिक्षा नीति पर आधारित विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण विविध भारती द्वारा सुबह 11 बजे से 12 बजे तक किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज राज्य के पूर्वी हिस्सों में अजमेर, झुंझुनू और सीकर जिले में और पश्चिमी क्षेत्र में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले कल राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर बारिश हुई। इसके अलावा जैसलमेर तथा जोधपुर में भी कुछ स्थानों से वर्षा के समाचार मिले हैं। सिरोही जिले में भी कल दिन भर रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। बार बार हाथ धोएं और सैनिटाइजर से साफ करें। बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। ये थी आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 27 समेकित कोल्ड चेन विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 1470 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 308 रोगी मिले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आज जयपुर में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति और आर्थिक गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी।
और मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।